हमारा एक सब्सक्राइबर, और उसे ओमेगल की आदत है। ओमेगल एप्लीकेशन आपने सुनी होगी, स्ट्रेंजर्स कनेक्ट होते हैं ऑनलाइन, तो उसे आदत है इस चीज़ की। वो जाता था वहाँ पे बातचीत करने के लिए, कोई मिल गया तो ठीक है। उसे काशी विश्वनाथ के आसपास रहने वाली एक लड़की टकराई। अच्छा। उसका नाम है दिया, दिया नाम है उसका, और वो लड़की सिर्फ और सिर्फ 17.5 साल की है, 17 साढ़े 17 साल की। ओमेगल में बात करते हैं, वीडियो कॉल चलती है। जैसे कनेक्ट हुए तो इनकी बातचीत स्टार्ट हुई। तो इनमें जैसा होता है ना कि हमारे सब्सक्राइबर से बात हुई कि इंस्टाग्राम एक्सचेंज कर लेते हैं, तो जो सब्सक्राइबर था उसने बोल दिया नहीं मैं इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करता। उसे लगा कुछ साला स्कैम ना हो रहा है मेरे साथ, इंस्टाग्राम पासवर्ड ना बदल जाए, चेंज ना हो रहा है। उसने क्या करा कि मैं इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करता, ये अपनी कहानी वानी बना दी। तो सामने से लड़की ने बोला चलो कोई नहीं, हम फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। अब वो जो मूवमेंट था वो एक अलग ही मूवमेंट था कि सामने से लड़की ने नंबर मांग लिया, चलो भाई नंबर एक्सचेंज हो गए। तो इनकी बात किस पर होती थी? व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल। बकायदा मेरे पास स्क्रीनशॉट है उसका, इनकी नॉर्मली बात होती थी। तो जब इनकी बात बढ़ने लगी ना, तो इसने पूछा कि अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ। तो उस लड़की ने बताया कि मैं बंगाली हूँ, बंगाली लड़की हूँ, और ऐसे ऐसे मैं यहाँ पे रहती हूँ, मेरे मम्मी पापा ऐसे हैं वैसे हैं, सब कुछ उसने बताया। अब देखो हर जगह तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जब आप बंगाली वर्ड सुनते हो ना तो थोड़ा सा दिमाग आपका खटक जाता है उस चीज़ को लेके। ब्लैक मैजिक वगैरह हर किसी पे ये उंगली उठाने वाली बात नहीं है, लेकिन जो ये मीम्स बनती हैं, ये सारी चीज़ें होती है, उस तरीके से उस लड़के के दिमाग में भी आया। तो उसने ना सामने वाली लड़की से दिया से पूछ लिया, फिर तो आप पुतली बनाना जानती होगी। उसने बोल दिया कि हाँ मुझे पुतली बनाना आता है। वो उसने भी मजाक मजाक में बोला और उसने उसको भी बोल दिया। ये इससे लग रहा था कि ये मजाक में बोल रही है। उसने सीरियसली बोला दिया नहीं कि हाँ मेरे को पुतली बनाना आता है। ठीक है भाई, इनका मजाक मस्ती चल रही थी। अब इन सारी चीज़ों में देखना इनकी आपस में बात पता क्या होती थी। जैसे हमारा जो सब्सक्राइबर है वो 25 साल का, लड़की है 17.5 साल की, और लड़की ये चाहती है कि लड़का जैसे हमारा दिल्ली गया तो वो काशी विश्वनाथ जाए। लड़की उसे बार बार ये कह रही कि तुम्हें पता है ना अगले 2-1 महीने में तुम्हें कहीं स्टडीज़ के लिए बाहर जाना है दूसरी स्टेट में, तो तुम मेरे पास आओ काशी विश्वनाथ, मुझसे मिलते क्यों नहीं हो। बार बार उसे इंसिस्ट किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है, मुझसे मिलो आके मुझसे मिलो। और इसके दिमाग में ये चल रहा है यार कि मेरी नाइट शिफ्ट में कैसे मिलूँ। लेकिन इसके दिमाग में एक चीज़ नहीं चल रही, 17.5 साल की लड़की 25 साल के लड़के को इतना इंसिस्ट क्यों कर रही है अपने पास बुलाने के लिए। हमारी वीडियोस तो ये देखता ही है। एक दिन आपस में इनकी बातचीत होना शुरू हो गई कि तुम बंगाली और ब्लैक मैजिक के बारे में जानती हो। तो उसने क्या करा, अपनी तरफ से बोल भी दिया कि हाँ मेरे को आता है ब्लैक मैजिक। तो इसने ऐसे मजाक में पूछ लिया कि तुम क्या क्या करती हो। उसने बोला मैं मारण क्रिया कर लेती हूँ, मैं वशीकरण कर लेती हूँ, पुतली बनाना तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था। इसने मजाक में बोलना शुरू कर दिया कि ऐसे थोड़ी ना होता, 17.5 साल की तो हो तुम, अभी ऐसे कुछ नहीं है, मजाक मस्ती चल रही है। वो बोली तुम इस चीज़ को मजाक मस्ती में ले रहे हो, मेरे खुद के गुरुजी हैं जो ये सारी चीज़ें मुझे सिखाते हैं। इसने और हवाबाजी कर दी कि मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ब्लैक मैजिक करते हैं। वही इंसिडेंट में जो सुनते हैं वो तांत्रिक और मौलाना पंडित के बारे में, कि मैं तो उनके बारे में जानता हूँ, मेरे को पता है कैसे किया जाता है। ब्लैक मैजिक में तो सेक्रीफाइस दिया जाता है, आप जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो उसकी कुर्बानी दी जाती है। वहाँ पे उस लड़की ने एक बात बोल दी इसे कि सेक्रीफाइस तो मैंने भी दिया है अभी। उस लड़की ने इसे बोला कि सेक्रीफाइस तो मैंने भी दिया है अभी। इसका थोड़ा सा माथा ठिनक गया, ये और बोलने लगा कि ऐसे थोड़ी ना होता, सेक्रीफाइस इंसान को मारना पड़ता है, उसको इतना फोर्स करना पड़ता है। तो उस लड़की ने क्या करा, बताया कि अभी एक सेक्रीफाइस जो हुआ है, मैंने एक लड़के को इंसिस्ट करा कि वो सुसाइड कर ले, और उसने कर भी ली। पहले मैं तो फ़ोन पर बात करी इससे पूरी, आधी चीज़ें तो मैं समझ ही नहीं पाया क्योंकि मेरे को बड़ा अजीब सा केस लग रहा था। इसने जब ये लड़का बात करने लगा तो इसने बोला कि मतलब मैं समझा नहीं। तो लड़की बताना शुरू कर दी है कि एक लड़का था जिसका 12 साल से मुझ पर क्रश था, स्कूल टाइम से ही। तो वो मुझसे बात करता था और हम रिलेशन में भी थे, लेकिन मेरे जो गुरुजी हैं उन्होंने मुझे बोला था कि अगर तुम्हें सेक्रीफाइस करना है तो किसी एक ऐसे लड़के पे करना पड़ेगा जो तुम्हारा बहुत ज़्यादा दीवाना है, या फिर माँ बाप में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, भाई बहन में से किसी को चुनना पड़ेगा। इसने उस लड़के को चुना। अच्छा। वो लड़का ऑलरेडी, ये लड़की देखो उसे कैसे कैसे सेक्रीफाइस करवाया। रिलेशन चल रहा है, ब्रेकअप कर लिया। अब वो लड़का डिप्रेस है कि 12 साल का रिलेशनशिप है, ये है वो है, सब कुछ ऐसा है, घर में भी ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं चल रहा, सबसे दीन दुनिया से काट दिया। एक परफेक्ट लाइन जैसे आप सुनते हो ना कि लड़की जीवन में आती है तो दोस्तों से दूर हो जाते हैं, हो गए सारे कनेक्शंस खत्म, घर में भाई बहनों से बातचीत खत्म, मम्मी पापा से ज़्यादा बन नहीं रही है। और इस एज में 17-18 में यही होता है ज़्यादातर। उस लड़के को इतना डिप्रेस कर दिया। और वो लड़का पता क्या बोल रहा है, मैं तेरे बिना मर जाऊँगा। वो लड़की बोली मर जा, फिर तेरे को मर जाना चाहिए, तेरी जीवन में कुछ रखा नहीं है, तुझे मर जाना चाहिए। और सब्सक्राइबर सब कुछ सुन रहा है कि भाई ये लड़की बता रही है और इतने इंटेंस मूवमेंट से बता रही है। एक तरफ ये लग रहा है कि मजाक तो नहीं कर रही, लेकिन जिस तरीके से वो लड़की बता रही थी ना कि हमने क्या क्या किस किस चीज़ की आहुति दी है, क्या क्या दिया है, कि जैसे कुछ पौधे होते हैं, उनका नाम मैं नहीं ले सकता, वो सही जगह पे चढ़ाए जाते हैं, उन सब पौधों से हमने उस काली क्रिया को किया, हमारे गुरुजी ने वो क्रियाएं करवाई है हमसे। उसके बाद उस लड़के को फोर्स करके उससे सुसाइड करवा ही दी। अब ये सब्सक्राइबर को बिलीव करती है सच्ची बात है। अभी कैसे पता चलेगा, उसने ऐसे ही मैनिपुलेट करके लड़के को सेक्रीफाइस कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, अभी तो अभी भी लड़के को ऐसा लग रहा था कि यार ये सच बोल रही है झूठ बोल रही है, समझ नहीं आ रहा। तो जैसे लड़के ने बोला कि एक बार वीडियो कॉल पर कनेक्ट होना, तो जैसे लड़के ने बोला कि एक बार वीडियो कॉल पर कनेक्ट होते हैं, मुझे कुछ बातचीत करनी है। लड़का जैसे वीडियो कॉल पर कनेक्ट होता है तो लड़की घर में थी, उसने कुछ डीप पहना होगा, तो उसके यहाँ पर निशान था। उसने पूछा कि तुम्हारा निशान क्या है। तो ये लड़की बताती है एक्चुअली जैसे मैं आपको बता रही थी ब्लैक मैजिक के बारे में, तो मेरे जो दादा थे, परदादा, उनको वो थे सबसे बड़े तांत्रिक। उन्होंने दादी को पास करा और दादी ने मुझे पास करा। तो जब भी हमारे किसी भी कुल में कोई ऐसी ब्लैक मैजिक की चीज़ें करता है ना, तो उसके शरीर पर एक निशान आ जाता है। और ये जो निशान है, इसने पहले ही मेरी ज़िंदगी को 50% कर दिया। मतलब अगर वो 70 जीने वाली है तो 35 की हो गई।
जैसे सिद्धि चलती आती है तो बलिदान देती है। इस लड़की को ये है निशान है, और वो 35 साल की उसकी उम्र है कि 35 के बाद ही मरेगी। इससे पहले इसे क्या करना है, अपनी एक वो होती है कि आर्मी क्रिएट करनी है कि मेरे अंडर इतने सारे दूसरे होने चाहिए, इतना सब कुछ होना चाहिए, सेक्रीफाइस कर दिया। तो गुरु जी के साथ मिलकर ये क्या करनी है, अपने लड़कों को कुर्बान कुर्बान कुर्बान। अब ये लड़का पता क्या बोलता है, ये लड़का बोलता है कि मुझे इतना सब कुछ क्यों बता रहे। बोलिए अगला नंबर आपका ही दो, सीधा कि अगला नंबर आपका ही दो। अभी बोला मैं तो नहीं आऊँगा ऐसे, मतलब मैं तो नहीं आ रहा तेरे से मिलने के लिए काशी विश्वनाथ, तू तो एक मर्डरर है। और मेरे पास जो स्क्रीन शॉट है उसमें यही बात हो रही है कि तू एक मर्डरर है, तू एक मर्डरर है। तो वो पता क्या बोल रही है, तू प्रूव करके दिखा दे। तू तो इसलिए उसको बोल रही है, तू तो इसलिए बच रहा है क्योंकि तू इस बारे में जानता है। जैसे तू ब्लैक मैजिक की स्टोरी सुन रहा है, इतना सब कुछ कर रहा है, तो तू बच रहा है, तू बच गया, तूने समझ लिया। आखिरी में जब मेरी सर कॉल पर बात हो रही थी यहाँ से आने के बाद, मैं यही बोल रहा था भाई आप क्या चीज़ जल्दी मतलब मान गए कि मेरे को मिलना चाहिए, ये नहीं कि ब्लैक मैजिक वगैरह। लड़का बोला कि अक्षय भाई मैं ना सच बता रहा हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि ये लड़की मुझे कैसे कन्विंस कर रही थी। मतलब एक तरीके से वशीकरण हो रहा था इसने बोला कि मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, अगर मैं 25 साल का और मैं 17.5 साल की लड़की के साथ अगर फिजिकल हो गया और उसने मेरे लिए कंप्लेंट दर्ज कर दी तो मेरा क्या करियर रह जाएगा। एक तरीके से नाबालिग रही ना वो। इनकी जब बातें हुई तो उस लड़की ने साक्षात ये बोल दिया कि अगला नंबर तो आपका ही था। जब इनकी आपस में बातचीत हो रही है तो वो बता रही है कि मेरे को तो ऐसे बलिदान देना होता है, अब आप नहीं होगे तो 1-2 महीने में कोई और होगा। और वो लड़का अभी भी यही कह रहा है अक्षय भाई इसको जितना ज़्यादा हो सके स्प्रेड करो, क्योंकि हर कोई ओमेगल पे ऐसे ही कनेक्ट हो जाता है। और वो लड़की अपने आप को बताती है कि मैं वर्जन हूँ। अच्छा, जब ही खिंच रहा है ये। बस कि दूसरा बंदा ठीक है, दिखने में ऐसी है वैसी वैसी है, और मैं फोटो तो रिवील नहीं कर पाऊंगा। जब आपको दिखाऊंगा ना आप भी कहोगे कि भाई ठीक है लड़की। स्पेक्स लगाती है, 17.5 साल की है, और पूरी एक्सपर्टीज़ है ब्लैक मैजिक में। कोई एक सपोर्ट है जो उसके पास है, और वो अपने शिकार सिर्फ ओमेगल से ही ढूंढ रही है। भाई मानना पड़ेगा ओमेगल पे ये सब चल रहा है यार। बिल्कुल भाई, अभी थोड़े टाइम पहले ओमेगल बंद भी तो हुआ था। वो चेंज हो गया, उसका नाम पहले चलता था। नहीं मेरे ख्याल से अभी हमने आते वक्त चेक भी किया था, सेम है, ओमेगल वही है। अच्छा हाँ खैर बट ये हुआ था ना कि बीच में बंद हो गया था, फिर उसने अपना नाम रीनेम किया था। हमने अभी वेबसाइट देखी है, सेम नेम चल रही है। हाँ सेम नेम है। हम भी काफ़ी हैरान थे, हमने तो पहले जैसे ऐसे बात होती है ओमेगल तो कब का बंद हो गया था, क्या बात कर रहे हैं, खोल के देखा चल रहा है। और इस लड़के का यही है कि भाई मैं तो बच गया, लेकिन आगे आने वाले जितने भी लोग हैं ना उन तक ये बात पहुंच जाए कि ओमेगल पर इस तरीके से तुम शिकार बन जाओगे। उस लड़की का सिर्फ यही काम होता है, किसी को अपने पास बुलाया, उसको आराम से अपनी बातों में उलझाया। अब कोई जाएगा काशी विश्वनाथ जो कि इतनी प्रसिद्ध जगह है इन सब चीज़ों के लिए, 1-2 रात तो वहाँ रुकेगा ही, वो वहीं पे डिनर करेगा, वहीं पे कुछ खाने में दे दिया जाएगा और वहीं पे बलिदान कटक। ये तो अनएक्सपेक्टेड है भाई कि ओमेगल में तुम किसी स्ट्रेंजर से मिले और वो ये कर दे।